बेचना होगा बकेना पर तो कम से कम 7500 में 75 पैसा रिटर्न नहीं मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। फार्म में मतलब हर चीज तो खरीद के लाना है जी, खिलाना है। तो सिस्टम को चलाने के लिए 12 लीटर 8 लीटर कर रही है नहीं देख के एकदम गार के दूध ठंडा जब हो जाए तब उसको नापिए। अच्छा। हरा चारा नहीं मिलता है, मिलना लेते हैं रोज आधा केजी सुबह आधा केजी चलेगा। हाँ, ये चीज डेयरी में मुख्य कारण है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ सासाराम में और सासाराम में यहाँ एक भैंस का डेयरी फार्म है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, काफ़ी शानदार बिल्डिंग है। तो इस फार्म का लंबाई चौड़ाई वगैरह हर एक चीज़ यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ एक खास रिक्वेस्ट पर, क्योंकि भैंस का पालन तो ये कर ही रहे थे, लेकिन भैंस का पालन के साथ में जो भी महंगाई बढ़ चुकी है, फीड की या कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ चुकी है। तो भैंस के पालन के साथ साथ उस कॉस्ट को कम करने के लिए इन्होंने एक अपने साथ में बकरी पालन की भी शुरुआत कर दी है। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे। और इस बकरी पालन से ये कुछ मुनाफा जिसे कमा ले रहे हैं। तो क्या महंगाई का जो भी चीज़ बढ़ा है वो उसे मेकअप हो जा रहा है, और भी हम हर एक चीज़ वीडियो में जानेंगे। तो उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो मैं बनाऊं तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ तो यहाँ बकरी पालन में आप देखेंगे तो इन्होंने बर्बरी नस्ल की बकरी वगैरह रख रखी है और काफ़ी अच्छे से पालन पोषण भी कर रहे हैं इनको। तो यहाँ से आप देखें काफ़ी छोटे छोटे इन्होंने ला रखा है बकरी, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार है, देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि जो महंगाई बढ़ चुकी है और फीड का रेट वहीं का वहीं है, तो उसको मेकअप करने के लिए ही इन्होंने ये बकरी पालन का बिजनेस को शुरुआत कर दिया। और ये एक नई पहल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रायल के रूप में इन्होंने ले रखा है। तो आइए मैं इनसे बात कराता हूँ और पूरी जानकारी लेता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। कभी स्वागत। सबसे पहले आप अपना परिचय फिर से बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रभाकर कुमार है। जी। ग्राम खैरा के निवासी हूँ। जिला रोहतास है। NS2 पे मेरा तो लक्ष्मी डेयरी फार्म है। अभी आपके डेयरी फार्म में मैं इसलिए आया हूँ ये जानने के लिए कि अभी किस परिस्थिति में है और क्या आपके साथ परेशानियाँ होता है, मुख्य रूप से यही जानने के लिए मैं यहाँ पे फिर से। देखिए भैंस में 80 से 90% सुरक्षित है। 20% तो मैंने तबीयत खराब होना है तो जिनमें स्वाभाविक ही है। किस तरीके से सुरक्षित है, थोड़ा सा आप वो चीज़ को समझे, क्योंकि दर्शक लोग जान जाए। इसमें बीमारी बहुत कम होती है जी। भैंस में बहुत बीमारी कम होती है। अच्छा। गाय के में कम से कम आपको 50% बीमारी होती है। अच्छा। भैंस में कम से कम 20%। अच्छा। इससे सुरक्षित है। इसको मान लीजिए पाल नहीं खाए, इसको बेचना होगा बकेना पर तो कम से कम 7500 में 75 पैसा रिटर्न नहीं मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। 75, किस्मत खराब होगा तो 70। अच्छा। गाय में 100 में 20, समझिए कि 25% से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा रिटर्निंग। जी जी। मतलब हम लोग तो दुहाल चलाते हैं। मान लीजिए जो गाय चाहे भैंस पाल नहीं धरेगी उसको तो रखे, किसान तो नहीं है कि रखेंगे फिर आपके बिहार में देखेंगे, फिर 1 महीना देखेंगे, 2 महीना देखेंगे, क्योंकि हम लोग को तो हर चीज खरीद के खिलाना है। डेयरी फार्म में मतलब हर चीज तो खरीद के लाना है खिलाना है। तो सिस्टम को चलाने के लिए यहाँ जब तक दूध संचालक चलता रहेगा तो सिस्टम चलेगा, नहीं दूध फेल तो सिस्टम बंद। अच्छा अच्छा। ये चीज़ समझ लीजिए। तो जैसे आपने 20% रोग बताया, तो इन भैंसों में किस तरह का रोग होता है? कभी कभार खुरहा हो जाता है, कभी कभार मान लीजिए बुखार हो गया। अच्छा। कभी कभार सड़ा हो गया, कभी ठंडे लग गया। अच्छा। कभी धूपे लग गया। मान लीजिए नज़र है कि वो ज़्यादा धूप में बन्हा गई तो मान लीजिए धूप लग गया, थोड़ा सा ठंडा लग गया, तो वही सब बीमारी आता है। वो विशेष इसमें कोई बीमारी ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, अगर गाभिन पालते हैं तो पूरा इनके तो कोयल के तो बच्चा फंस गए तो खेड़ी फंस गई, इस सब का शिकायत आता है। हम लोग तो पलबे नहीं करते। अच्छा। तो जैसे पशुओं की खरीदारी आप कहाँ से करते हैं? हम गांव देहात से। गांव देहात से ही खरीदते हैं? हम गांव देहात से खरीदते हैं। कभी कदार मान लीजिए गांव देहात में नहीं पटा, हमको ज़्यादा जरूरत है, कभी कदार लोकल मेला है। अच्छा, मेला वगैरह से कभी कदार, कभी हम मान लीजिए 100 में 95, तो जैसे 5%, 95 में 5%। तो भैंसों का रेट अगर हम जानना चाहेंगे तो किस तरह के भैंस कितने तक की मिल जाएगी? जैसे ये एक भैंस हम देख पा रहे हैं आपके सामने, तो जैसे इसका कितना दूध है और कितने तक? इसका देखिए 6 लीटर टाइम पर दूध था। 12 लीटर पूरे दिन का। हाँ, पूरे दिन का। जी जी। हमने इस भैंस को लिया था 51,000 में। अच्छा। मेरा खर्चा गाड़ी भाड़ा लेकर 52,000।
52,000। मान लीजिए गांव देहात घूमेंगे घूमेंगे तो मेहनत तो घूमने में तो पैसा खर्चा होगा ना, पेट्रोल खर्चा, रास्ता पानी, इधर उधर, आज यहाँ गए कल वहाँ गए, मिलेगा तो 200-400-500 रुपये खर्चा, मान लीजिए 1000 रुपये गाड़ी भाड़ा मान लीजिए, हमको 2000 ज्यादा पड़े। अच्छा, तो इस तरह का मतलब 52,000 में आपको यहाँ उपलब्ध हो पाएगी। 52,000 में ही हो गया। तो 12 लीटर दूध मतलब कितने दिनों तक इसका था? अभी प्रेग्नेंट है, अभी गाभिन? नहीं, अभी हाले के बच्चा दिए, कम से कम लमसम हो गया 1.5 महीना का बच्चा। तो अभी कितना है? अभी दूध इसका एक शाम के बेला में हो गया 5 लीटर, सुबह के बेला में 6.5 लीटर, यानी कि 11.5 लीटर। हाँ, 11.5 लीटर, 11 लीटर मान के चल। तो कितने दिनों के बाद जैसे ये 11 लीटर तक या 10 लीटर तक मेंटेन रहेगा ये चीज? 3 महीना तक। 3 महीने तक है। 3 महीने के बाद फिर क्या होते जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। कम होते जाता है? धीरे धीरे कम होते जाता है। अच्छा, और उसके बाद ये जैसे ये एक पशु है, ये पशु बहुत कम दाम की है। अच्छा, ये 30,000 की है। इसका कितना दूध है? 3 लीटर। 3 लीटर 3 बाट की है। अच्छा, 3 ही बाट की है। इस कारण से वो, इस कारण से इसको लिए है कि मान लीजिए अभी दूर है, दूधे दूधे इसको बेचेंगे तो 30,000 मेरा रिटर्निंग मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये एक सबसे बड़ा फायदा है इसमें। भैंस वाले में ये समझ के लिए है कि 30,000 रिटर्निंग हमको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, भाई से पाला का 30,000 मिल जाएगा। तो भैंस मतलब किस तरह का खरीदते हैं? कितने लीटर तक का उम्मीद करते हैं कि आप? हम 6 लीटर तक के खरीदते हैं। 6 लीटर 7 लीटर तक हार्डली भैंस लिए हैं अभी तक। मतलब 7 लीटर एक टाइम का? हाँ, ठंडा दूध। ये कहने से नहीं लगे 10 लीटर 12 लीटर 8 लीटर कर रही है, नहीं, देख के एकदम गार के दूध ठंडा जब हो जाए तब उसको नापिए। अच्छा अच्छा, अब तब समझिए कि कितना गर्म तो दूध 8 लीटर 10 लीटर लपवा देगा। अच्छा अच्छा, लीटर से नहीं, किलो से नापिए, तब समझिए कि हाँ दूध कितना करिए भाई। तो जैसे क्या इनको भी मतलब सुखाना, जैसे गाय को सुखाना पड़ता है 8वें महीने में या 7वें महीने में, तो क्या इनको भी उस तरीके से? देखिए, जब पाल धरने के बाद ऐसे तो 2 महीना 3 महीना छोड़ देना चाहिए। तो मतलब इनको भी छोड़ना पड़ता है कि ये भी सूख जाएगी अपने आप से? भैंस में ज्यादा दूध नहीं होता, इसलिए अपने आप सूख जाएगी। अच्छा, मतलब कितने महीने तक दूध निकालते हैं आप इसे? 6 महीने? 7 से 8 महीने तक दूध निकाल लेते हैं? निकाल लेते हैं। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा एक बात करते हैं, जैसे जो पड़िया वगैरह इनकी होती है, तो जैसे होने के पहले यानी कि बच्चा देने के पहले क्या कुछ विशेष भोजन वगैरह देते हैं या कुछ उसी तरीके? नॉर्मल भोजन। क्या नॉर्मल भोजन में क्या क्या देते हैं? आपको सूखा, आपको चुकर, कुट्टी, भूसा, दाना बहुत कम देंगे, इसलिए ना कि ज़्यादा खाएगी सब तक कुल पूरे बिकने का डर रहता है। अच्छा अच्छा, और उसके बाद फिर बच्चा जब दे देती है तो क्या विशेष भोजन देते हैं, ये आप थोड़ा सा समझाइए। बच्चा देने के बाद तुरंत जी एक जेल देते हैं लोग। एक जेल? बच्चा देने से 1 दिन 2 दिन पहले एक जेल, हाँ। बच्चा देगी उसके 10 से 15 मिनट बाद फिर एक जेल देते हैं, फिर इसके बिहान मिला एक जेल। अच्छा अच्छा, क्योंकि भैंस में फिटनेस तुरंत आ जाए, बच्चा देने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। अच्छा। जेल दीजिएगा तो फिटनेस हो जाएगी, फिटनेस में आ जाएगी तो दूध पर मान तुरंत दूध पर अपना चढ़ जाएगी। अच्छा, बच्चा देने के कितने दिन के बाद ये फिर दोबारा मतलब कि सीमन ले लेती है? अच्छा, सीमन से आप दिलवाते हैं कि भैंसे से? सीमन से। सीमन से कितने दिन के बाद सीमन ले लेती है? हम लोग सीमन दिलवाते हैं 2 से 3 महीने के अंदर। 2 से 3 महीने के बाद हीट में, मतलब जैसे 21 दिन के बाद हीट में आने लगेगी। 21 दिन के बाद आ जाती है? तो आ जाती है। कब कितना दिन तक छोड़ते हैं? हम लोग 90 दिन के बाद पाल दिलवाते हैं। 90 दिन के बाद? 90 दिन, कम से कम 80-90 दिन पहले नहीं दिलवाते। सीमन का खर्चा कितना करते हैं? 150 से 200। 150 से 200 रुपये खर्चा करते हैं। चलिए, ये तो होगी मतलब कि आपके रख रखाव के बारे में। जी, अब थोड़ा सा जानते हैं, जैसे अभी आपके पास टोटल कितनी पशु है? अभी मेरे पास 13 है। 13-14। अच्छा, मिल्किंग में कितनी है? सब 13 मिल्किंग। हाँ, इसमें गाभिन नहीं रखते हम। अच्छा, सब गाभिन नहीं रखते हैं? अब गाभिन नहीं रखते। क्या करते हैं तब? बकेना होगी बेच देंगे हम। मतलब जैसे एक टाइम दूध पर कम आ जाएगी, हाँ। हम तुरंत इसको बेच देंगे। अच्छा, किसी किसान की रात किसी से हम बेच देंगे। तो ऐसे क्या आपको लगता है कि मुनाफा ये ऐसे होता होगा जी में? थोड़ा पालेंगे तो 9 महीना टाइम लगेगा। अच्छा, इसमें है कि हमको दूध के तुरंत काम है। हाँ, तो डेली का दूध निकलना है, डेली का खर्चा आगे रहेगा तो डेली आमदनी चाहिए। अच्छा, इसलिए तो डेली दुधारू पशु हम लोग को चाहिए। तो डेली दुधारू पशु इसीलिए रखते हैं? इसीलिए दुधारू पशु रखते हैं। तो 13 खंचित मान लीजिए कभी कदार एगो बढ़िया नस्ल के भैंस गाभिन हो गई तो किनारे साइड लेके दूध पाल लेते हैं। अच्छा, तो जैसे 13 दूध दे रही है तो कितना दूध निकाल लेते हैं? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल दूध निकल जाता है? किस रेट से दूध सेल हो रहा है अभी? मेरा तो अभी पड़ रहा है 68, 60, 65, 60, 65 68, यहाँ से 70 का।
जन्मे का दाम 70 पिछला बार भी है। जो हम आए थे तो आपका रेट 60 का ही था, अभी 68 नहीं 70 का था, 70 का था। अभी भी 70 का है। अच्छा। अब देखिए छेना पर दूध देंगे, बासी ताजा सब दूध ले रहा है वो मेरा, तो उसमें क्या होता है कि सब दूध लेगा इकट्ठा तो भाई 2 रुपया कम देगा, और कोई खाने वाला लेगा तो 70 रुपये लीटर है, ये वो आएगा 1 लीटर लेगा चला जाएगा। अच्छा, भैंस के साथ में ये नया आपने हाँ, शुरुआत भैंस किया के है, साथ में बकरी पालन शुरू ऐसा किया क्यों? है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? अरे इसके पीछे अब इसमें ट्राई मारे हैं, अब देखिए। मतलब ट्रायल आपने हाँ, किया है? अभी क्या रीजन है, अभी तो करेंगे तब ना जानेंगे। अच्छा। तो अब थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, जैसे खाने खिलाने में आप क्या क्या इनको देते हैं? वही नॉर्मल भूसा, चोकर, ब्रांड, खरी, अच्छा। मसूरी, चुन्नी, सुधा दाना, अच्छा। ये सारा पशु आहार चलता है। अच्छा, पशु आहार भी देते हाँ, हैं? पशु आहार तरह कितनी का। कितनी मात्रा में अगर देते हैं पशुओं को देखा जाए तो? एक भैंस के एक टाइम में 3 kg सब मिलाकर अच्छा, वेट करके देते हैं। सब कुछ मिलाकर बोले तो 3 kg एक टाइम में। अच्छा। और उसके अलावा कैल्शियम मिनरल कुछ नहीं, कुछ नहीं देते हैं? मिनरल लेते हैं रोज। हरा चारा मिलता है? नहीं, हरा चारा नहीं मिलता है, मिनरल लेते हैं रोज, आधा kg सुबह, आधा kg शाम, इतना जानवर में। अच्छा, तो हरा चारा नहीं मिलता पूरे? नहीं, कभी कदार बरसिंग हो गया, मन सीजन पर हो गया थोड़ा बड़ा। क्या बिना हरा चारा का मतलब पशु आपकी स्वस्थ रहती है? हम देखिए रहे हैं वही मतलब इसीलिए तो मैं पूछ रहा था एकदम कि- बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। टाइम से भोजन, टाइम से सबको नहलाना, टाइम से दुहाई करना, मिल्किंग कर निकलना, टाइम से इसको एक जगह से दूसरे जगह करना, अच्छा। सर सफाई रखना, ये मेरा जिम्मेदारी है, स्टाफ के नहीं। तो 13 पशु आप अकेले संभालते हैं? नहीं, एक हम एक मेरा व्यक्ति स्टाफ के साथ में आप काम करते हैं? बिना पशुपालक, कोई भी पशुपालक कोई भी करे, जी जी जब तक ले वो खुद को ट्रेन ना हो, वो और स्टाफ पर कभी ना भरोसा करे। जी जी, बात खुद सही को है। ट्रेन होना उसको बहुत जी, जरूरी जरूरी है। है। अब मेरा स्टाफ, अब देखिए अभी स्टाफ चला गया था, जी जी। पूरा सिस्टम को संभाले अकेले। अब ये हमेशा नहीं है कि इसको स्टाफ लगा- रखे हैं, 4 दिन छुट्टी पे चल गया तो आप जानिए नहीं रहे, तो सब जानवर मर जी भूखे। तो हमेशा मतलब आपको बीच में लगे रहना पड़ता है? एकदम अपना पहले कॉन्फिडेंस पूरा चाहिए, जी जी जी। दूसरे के भरोसा पे धंधा नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, ये चीज डेयरी में मुख्य कारण है, डेयरी बंद घाटा जाने का मुख्य कारण है अच्छा अच्छा। कि स्वयं को मालिक नहीं करता होगा वो घाटा जेबे करेगा। जिस मालिक को साथ साथ कर रहा हो तो जानना कि मेरा जानवर क्या हुआ, आज कितना मिल्क दे रही है, क्या होगा, इसका रीजन क्या है, इसके में घाटा क्या है, नफा क्या हो रहा है, वो जब करेगा तब समझेगा। तो इसमें क्या पशु सब गाभिन है कि दुधारू है? सब दुधारू पशु है, सब दुधारू वाली, गाभिन जी। तो आप रखते ही नहीं है? गाभिन नहीं रखते। जैसे ये एक पशु बहुत अच्छी दिख रही है, इसका क्या मतलब कितने में इसको कर देते हैं आप? ये 44,000 का है। कितना इसका दूध है? इसका दूध 5 लीटर 5 लीटर एक समय का बता रहे हैं? एक समय का, दोनों समय 10 लीटर दूध। कितने दिन की अभी प्रेग्नेंट है कि प्रेग्नेंट हो चुकी है? प्रेग्नेंट नहीं, अभी नहीं हुई? अभी नहीं, 1.5 महीना का अभी सब अभी ताजा ताजा सब डाले हैं। अच्छा, मतलब सब ताजा ताजा? एक 1.5 फंडा- महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा का कोनो नहीं है। एक फंडा आपका ये अच्छा लगा कि आप हमेशा ताजा, तो उसमें आप जो कैलकुलेशन जब मिलाते हैं तो क्या आपको लगता है कि मुनाफा अब हो पाता देखिए है? 44,000 की भैंस है। अच्छा। अब इसको दूर हैं, जिस दिन किसान आ जाएगा 44-45,000 में बिक जाएगी। बेच देंगे? हाँ, उतना ही नफा पे भी, मतलब जितना के लिए जितना उतना खिलाए, ही के बिकेगी। जितना खिलाए वो आपका उससे ज्यादा दूध निकाल उसमें लेंगे। क्या होता है हाँ, हाँ। कि हम कुछ जानवर, मान लीजिए लूज जानवर ली है, जी जी। यहाँ खिला पिला के हिस्ट पुष्ट हो गए, हाँ हाँ। 4 महीना मिल्किंग करेंगे, 4 महीना के बाद उतने दाम पे बिक जाएंगे। अच्छा अच्छा। कोई में 10,000 15,000 टूटता है, अच्छा। किसी में किसी में और किसी में ऐसा होता है कि जितना के जानवर लेंगे उससे 1-2 बेचिए पर बिक जाएगी 4 महीना के बाद भी। जी जी। जी चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी। तो एक और चीज़ जानना चाहिए, जैसे अभी तो जब पिछली बार मैं आया था तो उस समय तो फीड वगैरह का रेट कम था, अभी तो बहुत महंगाई हो चुकी बहुत है। महंगाई हो गई तो है। क्या आपको लगता है कि डेयरी में हम एग्जिस्ट रह पाएंगे? सर डेयरी चलाना मुश्किल बहुत है। मुश्किल है, क्योंकि दूध का रेट दूध का रेट वही है, फीड आप का रेट बढ़ पैकिंग गया। आपको क्या बोलते हैं, GST लग गया, जी। दाना में बढ़ गया 50 रुपया, चोकर का दाम पूरा जो है आसमान छू रहा है, अच्छा। बरान का दाम बढ़ गया, जी जी। सरसों खली का, तीसी खली का, सबका दाम बढ़ गया, लेकिन दूध का रेट वही तो वही है जी। हम तो चाह रहे हैं कि सभी हम्म। डेयरी फार्म वाले से एकजुट हो। एकजुट होकर जी जी। कम से कम भैंस का दूध 80 रुपये लीटर बिकेगा तब पोसाई जाएगा, और गाय का 60 रुपये। कम से कम गाय का 60 का, जी जी, सही बात बताया। तब फुल मेंटेन में चलेगा सब सिस्टम। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने बात बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।